हिलने का नहीं कोई भी। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। आज हम इस पवित्र अवसर पर एक महान भक्त के दिव्य जीवन लीला के साक्षी बने हैं, जिसकी अटूट भक्ति, त्याग और जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम कैमरा धक्का लगेगा। युगों युगों से भक्तों के हृदयों को छू लिया है। अगर कैमरा आओ तो आने वाली पीढ़ियों को एक समर्पण का मार्ग दिखाया है। यह नाटिका बहुत विशेष है क्योंकि यह नाटिका अपने पूरे इस्कॉन में प्रथम बार प्रस्तुत की गई है और इसकी विशेषता यह भी है कि इसके सारे संवाद, संगीत और गीतों की भी रचना हमारे मथुरा देश भक्तवृंद के द्वारा की गई है। तो चलो अब हम इस जीवन गाथा के ऊपर निर्मित नाटिका का आनंद लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा माता जी। आज हम जगन्नाथ जी की एक लीला सुनेंगे। जगन्नाथ के भक्त बंधु मोहंती। नहीं नहीं माता जी, वह नाटक तो हमने पिछली बार देखा था। कोई दूसरी कहानी सुनाइए ना माता जी। ठीक है बच्चों। हाँ, रघु बाबा की कहानी सुने हो? नहीं माता जी। ठीक है माता जी, एक कहानी सुनाइए। क्या आप सभी पूरी गए हैं? हाँ माता जी। पुरी के पास पीपली ग्राम में रघु बेहरा नामक एक मछुआरा रहता था। रोज मछली पकड़कर वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। सुबह मछली पकड़ने के बाद वह शाम को भागवत कथा सुनने जाया करता था। एक दिन की बात है। हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए और खुश होने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा कि इस भौतिक संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वास्तव में सुखी है? वास्तविक सुख हमें केवल तभी मिल सकता है जब हम भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करें। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। अर्थात सभी जीवों पर दया दिखाकर, जैसे तैसे संतुष्ट रहकर और इंद्रियों को भोग विलास से नियंत्रित करके मनुष्य बहुत शीघ्र ही परम पुरुष भगवान जनार्दन को प्रसन्न कर सकता है। क्या सभी जीवों पर दया? हाँ, क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं और सभी को भगवान के पास जाने का अधिकार है, और यदि हम उनका वह अधिकार छीनते हैं तो हम अपराधी बन जाते हैं। अगर हम सभी जीवों पर दया नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? जीव हत्या महापाप है। जो दूसरों के प्राण लेता है उसे घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जब हम भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं और संतुष्ट रहते हैं, तब वह स्वयं हमें दुखों से बाहर निकालने का मार्ग दिखाते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। महाराज जी, सादर प्रणाम। मैं भी जीव दया करना चाहता हूँ और मुझे भी आप सब की तरह कंठी माला धारण करनी है। मैं प्रण लेता हूँ कि आज से मैं मछली पकड़ना भी छोड़ दूंगा। साधु साधु, ये लो, तुलसी की कंठी माला धारण करो और
आज से इस जपमाला पर रोज नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करना, लेकिन याद रहे कभी मछली मत मारना। सुनी भागवत पाई माला, मन में सुख अपार। रूमता गाता घर को लौटा, भक्त ये मछुआरा। चैन से सोया भोर में जागा, प्रभु की लगन लगाई। मगन भाव से करने लगा, हरि नाम का जाप। बेटा, आज मछली पकड़ने नहीं जाओगे? माँ, कल मैं भागवत कथा में सुना कि मछली में भी प्राण रहता है, तो फिर मैं अपनी भूख मिटाने के लिए उनका प्राण कैसे ले सकता हूँ? बेटा, भावुक मत बन। हम बहुत छोटे लोग हैं। हमारे पूर्वज भी यही किया करते थे। क्या तुम हमें भूखे मारना चाहते हो? माँ, एक तरफ तो पाप करने का डर और दूसरी तरफ तुम सब का पालन। मैं कैसे धर्म का पालन करूं? क्या इंसानों को पालने के लिए ये बेजुबानों का गला काटना ही मेरा धर्म है? हे जगन्नाथ, यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है। मैं तो रोज हजारों मछलियों का प्राण लेता रहता हूं। क्या मुझे इस पापपूर्ण जीवन से कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी? मछली को मारना पाप है और यहाँ हम भूखे मरेंगे, तो क्या तुझे इसका पाप नहीं लगेगा? ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। भारी है कदम बोझिल है, जाल भी अब किसी घाव सा लगता है। पेट की आग बुझाने को रूह का सौदा हर रोज होता है। जीव हत्या महापाप है। जो दूसरों के प्राण लेता है उसे घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। हे जगन्नाथ, मुझे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करना पड़ रहा है। हाथों में मछली का जाल, मन में पाप का डर पलता है। फिर भी विवशता की आंधी में रघु पानी में जाल फेंकता है। अरे, ये सुनहरी मछली, ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसे महाराज जी ने कथा में मत्स्य अवतार के बारे में बताया था। हे मत्स्य देव, कृपया मुझे माफ करना। मुझे आपको मारना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नारायण नारायण। अरे, ये क्या? मछली के मुंह में भगवान का नाम? यह तो सच में साधारण मछली नहीं है। अवश्य ही यह साक्षात मत्स्य अवतार है। मुझे इसे जीवित रखने के लिए ठंडे पानी में छोड़ना होगा। रघु मछली को लेकर घर नहीं जाता है, बल्कि घने जंगल की ओर भागता है। वह जंगल में
एक झरने के किनारे मछली को जल में रखकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। अरे, ये मछली तो मृत हो गई। हे प्रभु, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मुझसे बहुत बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु। जब तक आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप नहीं दर्शन कराएंगे, तब तक मैं आपका नाम जप करके आपको पुकारता रहूंगा प्रभु, पुकारता रहूंगा। घोर वन सन्नाटा भारी, बैठा रघु सुध बुध बिसारी। 4 रात दिन जाप निरंतर, प्रभु मैं डूबा उसका अंतर। न भूख प्यास न भय की काया, हरि नाम में मन को रमाया। अचरज न शेर ने रघु को खाया, न मछली पर मुंह चलाया। भक्ति देख हिंसक झुक गया, बैर भाव सब वही रुक गया। मगन बैठा भक्त निर्भय, हुई अंत में हरि की जय। अरे रघु, तेरे घर वाले रो रहे हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रणाम गोसाई जी, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कि ये मछली जिंदा नहीं हो जाती और प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे देते। मैं यहां से नहीं हिलूंगा, चाहे भले ही मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देना पड़े। क्या तुमने कभी प्रभु को देखा है? पहचानोगे कैसे? मैं सुना है कि वे श्याम वर्ण के हैं तथा शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। रघु, ये देखो, मछली जिंदा हो गई है। अरे अरे, ये मछली जिंदा हो गई। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। चतुर्भुज जगन्नाथ, कंठ शोभित कौस्तभ। प्रभु आप आ गए प्रभु। रघु, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब घर वापस जाओ। हे प्रभु जगन्नाथ, मैं मछली मारने का ये पाप कर्म नहीं करना चाहता प्रभु, नहीं करना चाहता। पर फिर अपने परिवार का पालन पोषण मैं कैसे करूं प्रभु, कैसे करूं? तुम मेरी शरण में हो। अब से तुम्हारे घर की सारी व्यवस्था मैं करूंगा। तुम मेरे नाम का प्रचार करो। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं दर्शन देने अवश्य आऊंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। जगन्नाथ के दर्शन पाकर रघु लौटा अपने गांव। प्रेम और भक्ति की छाया में संवर गया उसका भाव।
मुख पर शांति छाई, मधुकरी को निकले रघु, हरि नाम की धुन छाई। माई, जगन्नाथ के नाम पे कुछ प्रसाद दे दो। जो भी मिल जाए वही जगन्नाथ की कृपा प्रसाद है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थामे रहना मेरा हाथ, जगन्नाथ स्वामी मेरे नाथ, थामे रहना मेरा हाथ। अरे अरे, ये देखो, धीवर समाज का कलंक काम दाम छोड़कर बस साधु बना फिरता है। अरे ओ पाखंडी, हट्टा कट्टा है, जाकर कुछ काम क्यों नहीं करता? भगवान का नाम लेकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। ढोंगी कहीं का। आह आह, हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पत्थर भक्त पे मारा, सहना प्रभु ने कष्ट भक्त का, गिर बालक प्राण हारा। ये क्या हो गया? अरे मेरे बेटे को ये क्या हो गया? इस ढोंगी बाबा ने तो मेरे बेटे को मार ही डाला। हे प्रभु, यह क्या हुआ? ये तो अबोध था प्रभु। हे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, हे दया के सागर, इसको क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इसकी भूल मेरी भूल थी। उसे जीवन दान दे दो प्रभु, जीवन दान दे दो। अरे देखो देखो, जगन्नाथ की कृपा से मेरा बेटा जीवित हो गया है। जय हो, जय हो। बाबा, मुझे क्षमा कर दे। मैंने भगवान के शुद्ध भक्त का अपमान किया है। आप महान हो बाबा, आप महान हो। भक्त रघु बाबा की जय, जय जगन्नाथ। रघु की करुण पुकार सुन, बालक के प्राण बचाए प्रभु। विप्र रूप धर कर तभी, कुटिया में स्वयं आए प्रभु। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन भेंट दिए, चारों दिव्य विग्रह प्रभु ने रघु के पावन हाथ किए। एक साक्षात जगदीश को रघु के सफल अरमान हुए। हे जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, मो जगा कालिया रे। नील चक्रे थाई भक्त डाक सुण, दीन बंधु कालिया रे। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ। क्या हो गया? जगन्नाथ जी रूठ गए महाराज, कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। क्या?
जगन्नाथ जी रूठ गए हैं। हाँ महाराज, 3 दिनों से जगन्नाथ जी भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे स्वामी, हे जगन्नाथ, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया प्रभु? यदि आपने आज इस भोग का स्वीकार नहीं किया तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा प्रभु, प्राण त्याग दूंगा। हे राजन, शोक मत करो। मैं अपने भक्तों के प्रेम के वश में हूँ। पीपली ग्राम में मेरा परम प्रिय भक्त रघुनाथ निष्कपट भाव से मेरी सेवा कर रहा है। उसके प्रेम से अर्पित भोग में मैं इतना तन्मय हो गया हूँ कि यहाँ के 56 भोग का भी स्मरण नहीं रहा। जाओ, सम्मान पूर्वक उसे श्री क्षेत्र पूरी ले आओ। हे दीनबंधु, जैसी आपकी इच्छा। नील चखे भाई भक्ता डाक सुना, दीन बंधु कलिया रे। भक्त की कुटिया में तुम आए, छोड़ के राज महल सारा। उंदन करुणै मழையில் நனைந்தோம் ஜகன்னாதா। वारायो हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, धन्य हो जगन्नाथ, धन्य है ये कुटिया और धन्य है ये भक्त। महाराज, आप यहाँ इस निर्धन की कुटिया में? बाबा, आप निर्धन नहीं हैं, आप तो स्वामी जगन्नाथ के सबसे धनी भक्त हैं। चलिए, स्वयं जगन्नाथ जी का आदेश है कि अब से आप और आपका पूरा परिवार पूरी धाम में निवास करेंगे और दिन रात प्रभु का गुणगान करेंगे। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। प्रभु प्रेम के भूखे हैं, बस भाव ही है उनकी पहचान। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के मित्र रघु बाबा की जय। सदैव अपने भक्तों से प्रेममयी लीला करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय। तो बच्चों, भगवान जगन्नाथ जी और उनके परम प्रिय मित्र एवं भक्त रघु बाबा की यह लीला सुनकर आनंद आया? हाँ माता जी, बहुत बहुत आनंद आया। ठीक है बच्चों, अगली बार हम एक दूसरे भक्त की कहानी सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। हरि बोल। मथुरा देश सुरभि कुंज गूंजे, हरि भक्ति मधुर गान। नीलाचल चकनयन जगन्नाथ, नाम करे भव से त्राण। जय पताका गुरु महाराज प्रभुपाद, चरणों में प्रणाम। गुरु आज्ञा जीवन व्यवहार, सफल हो सेवा धाम। मथुरा देश सुरभि कुंज गूंजे, हरि भक्ति मधुर गान। नीलाचल चकानयन जगन्नाथ, नाम करे भव से त्राण। मथुरा देश सुरभि कुंज गूंजे, हरि भक्ति मधुर गान। नीलाचल चकानयन जगन्नाथ, नाम करे
भव से त्राण। जय पताका गुरु महाराज प्रभुपाद चरणों में प्रणाम। गुरु आज्ञा जीवन व्यवहार सफल हो सेवा। मथुरा देश सुरभि कुंज गूंजे हरि भक्ति मधुर गान। नीलाचल चका नयन जगन्ता नाम करे भव से त्राण। जय पताका गुरु महाराज प्रभुपाद चरणों में प्रणाम। गुरु आज्ञा जीवन व्यवहार सफल हो सेवा धाम। जय पताका गुरु महाराज प्रभुपाद चरणों में प्रणाम। गुरु आज्ञा जीवन व्यवहार सफल हो सेवा धाम। मथुरा देश सुरभि कुंज गूंजे हरि भक्ति मधुर गान।